तो एक क्रिया योगी साधक को क्रिया साधना के बाद या मेडिटेशन के बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बेसिक चीज जो है। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो सबको पता होती है, पर बेसिक चीज ही नहीं पता होती है, इसलिए फिर उपद्रव खड़े होते हैं जीवन में, स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के। तो जब भी आप क्रिया करते हो, क्रिया साधना करते हो या मेडिटेशन करते हो, और उसके बाद जब आप उठते हो, आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, जितना भी आप करते हो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा हंसा करो, श्वास में 10 मिनट की क्रिया करो, और फिर जितना लंबा हो सके उतना आप जो है ध्यान करो। ध्यान से उठने के बाद में सबसे पहली चीज कि एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो डायरी में, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। इवन रूम टेम्परेचर पे जो पानी है ना, वो भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको जोर से प्यास लगी है तो आप गर्म पानी पियो। साधना के बाद में अगर आपको, या तो आप साधना के पहले ही पानी पी करके बैठो, और साधना के बाद में अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी को गर्म करके पियो, गुनगुना पानी पियो या गर्म पानी पियो। दूसरी चीज, साधना के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप मीठा दूध पियो, गर्म दूध पियो, पिंड खजूर खा सकते हो, या आपके पास जो उपलब्ध है वो कुछ थोड़ा सा आप प्रसाद रूप में भोग लगा करके भगवान को ग्रहण करो। ये विशेष बात है। बहुत सी क्रिया करने वाले, क्रिया साधना करने वाले जो है, भूख लगती है और भूखे रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, उससे शरीर टूट जाता है। इस शरीर से ही परमात्मा को पाया जाता है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर किससे पाओगे। एक समय था जब शरीर की आयु 5-5, 10-10 हजार वर्ष हुआ करती थी। अब शरीर की आयु कितनी है? 60-70 वर्ष। और 60-70 वर्ष भी आप ढंग से शरीर को नहीं रखने में सामर्थ्यवान हो तो फिर क्या करोगे आप जीवन में? काया राखे सब धर्म, पैसा राखे व्यवहार, ऐसी कहावत सुनी है आप लोगों ने? अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप किस धर्म का पालन करोगे, बताओ मुझे। इसलिए कहते हैं काया राखे सब धर्म। इस काया को रखने के लिए, इस शरीर को रखने के लिए जो आपको उचित बन पड़ता है वो आप करिए। और पैसा राखे व्यवहार, पुराने लोग बोलते थे ऐसे, पैसा, अगर आपके जेब में पैसा है तो आपके रिश्ते नाते जो संबंध है वो अच्छे से चलेंगे। वो अलग विषय हो गया, हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम इस पे बात करते हैं। शरीर स्वस्थ है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है, भूख अच्छे से लग रही है, नींद अच्छे से आ रही है, तो आपकी साधना भी अच्छी और गहरी होगी। अगर आपको एसिडिटी है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेन है, तो क्या ध्यान करोगे आप, क्या साधना करोगे? अगर गाड़ी ही सही, उसका इंजन सही नहीं है, उसके टायर पंचर हैं, या गाड़ी में घड़घड़ की आवाज आ रही है, तो आपको गाड़ी चलाने में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। गाड़ी एकदम सर्विस, आप कहीं बहुत लंबे ड्राइव पे आपको जाना है तो आप क्या करते हो? गाड़ी को पहले सर्विस करवाते हो, ले जाते हो ना सर्विस स्टेशन पे, एक बार चेक करवा लेते हो सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर टांकी फुल करवा लेते हो, पेट्रोल डीजल जो भी है वो डलवा लेते हो। तो ये बेसिक नॉलेज है ना आपको। तो बेसिक नॉलेज अपने स्वयं के बारे में भी आपको होना चाहिए कि ध्यान साधना के बाद में एकदम से नहाने नहीं जाना, ठंडा पानी नहीं पीना, पानी को छूना नहीं 10-15 मिनट, और अगर आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो आप गुनगुना पानी पियो, गर्म पानी पियो, नहीं तो फिर ठंडा गर्म हो जाता है। अगर आप कमरे में ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो तो, और बाहर माइनस टेम्परेचर है, अब जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए ये है कि बाहर अगर ठंडी है, 5-10 टेम्परेचर है, और घर में आपके 30-25-24 टेम्परेचर है, तो एकदम से ठंडी में बाहर नहीं जाना साधना के बाद, नहीं तो ठंडा गर्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन आपका बदन दुखेगा, बुखार आएगा, फिर आप बोलोगे गुरुजी साधना करने से तो उल्टा हो गया। साधना करने से उल्टा नहीं होता है, आपकी समझ की कमी की वजह से आपके जीवन में उल्टा पुल्टा होता है। छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई चीज, उनको ज्ञान की कमी होती है,
तो कोई चीज उनको पसंद आती है, स्वादिष्ट है, तो वो हफ्सी जैसे ज्यादा खा लेते हैं। फिर क्या होता है, फूड पॉइजन हो रहा है, उल्टियां हो रही है, पेट दर्द हो रहा है। किसकी गलती है? खाने की गलती है क्या? खाने की गलती नहीं है, खाने वाले की गलती है। अब बच्चे को आप फुटबॉल दिला दो, तो कोई साइकिल दिला दो, स्केट शूज दिला दो आप, तो क्या होता है, वो हफ्सी जैसा उसके ही पीछे पड़ जाता है। वीडियो गेम दिला दो, तो पूरे टाइम वो, जब तक माँ बाप डांटेंगे नहीं ना कि बहुत हो गया अभी खेलना, फुटबॉल रखो, बाकी दूसरे काम, खाना खाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई टाइम पे कर लो, खाना खा लो, दूसरी चीजें करो। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम आप दिन भर फुटबॉल ही खेलोगे, दिन भर साइकिल ही चलाओगे, दिन भर स्केट ही करोगे। लेकिन वो नया नया कोई खिलौना मिलता है तो वो पूरे टाइम उसमें घुस जाता है, और इतना घुस जाता है कि वो 4 दिन खेलेगा और उसके बाद बोर हो जाता है, और फिर क्या बोलेगा, मैं बोर हो रहा हूं, अब नया कुछ चाहिए। अगर आप उसको आधा घंटा, भाई फुटबॉल लाए हैं, वीडियो गेम दिया है, या कुछ भी आपने साइकिल दी है, तो नियम बना ले कि रोज आधा घंटा चलाना है, तो उसको उसमें आनंद भी आएगा। अब एक ही दिन खूब सारे 2-3 घंटे चला लेगा तो क्या होगा, दूसरे दिन फिर बॉडी अकड़ जाएगी, शरीर अकड़ जाएगा, शरीर में दर्द होगा, सूजन आ जाएगी पाँव में, जांघों में, टखने में, पिंडलियों में। फिर क्या बोलेगा बच्चा, मम्मा मुझे सूजन आ गई, मम्मा मेरे पाँव दुख रहे हैं। तो गलती किसकी है? फुटबॉल की गलती है क्या, या साइकिल की गलती है? उसको यूज करने वाले की गलती है। फिर जो बच्चे सुनते नहीं है, फिर वो भोगते हैं, फिर उसके बाद उनको अक्ल आती है। तो उसी तरह जो साधक सुनते नहीं है ध्यान से चीजों को, फिर वो भोगते हैं, उसके बाद उनको अक्ल आती है कि हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे थे। क्रिया योगी को देखो, मैं दीक्षा हर किसी को तो देता नहीं हूं। दीक्षा लेने के पहले बहुत सारे नियम है, आप उनको अच्छे से पालन करते हो तो ही मैं दीक्षा देता हूँ। 6 महीने, साल भर गायत्री मंत्र का आपका जप हुआ है कि नहीं, आपने अपना खान पान शुद्ध किया है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। फिर आपने साधना ली है तो उसके नियम का पालन करो। क्रिया योगी को हम कभी नहीं बोलते कि आप व्रत उपास करो, व्रत मत करो, ऐसा व्रत करने की मनाही है, भूखा रहना मना है उसमें। और अब भूखा रहना मना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब ठूस ठूस के खा लो, तो ठूस ठूस के खाना भी मना है और भूखे रहना भी मना है। साधना के बाद जोर से भूख लगती है, भूख लगती है तो आप कुछ थोड़ा सा खा लो, एक बाउल भर करके, ओट्स है, ड्राई फ्रूट है, दूध डाल करके। भूखे नहीं रहो, भूखे रहने से आपका शरीर टूट जाएगा। ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि शरीर में हीट होती है, एक ऊर्जा जनरेट होती है, और आप ऐसे गर्म तवे पे पानी डालोगे तो कैसा होता है, वो तो दिख जाता है, तवे की आयु कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा वो तवा। तो शरीर, अब वो समझता नहीं है, पर वो धीरे 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 फिर शरीर नष्ट होने लग जाता है। फिर आप कहते हो कि ऐसी कैसी साधना है, ऐसी कैसी उपासना है जिसको करने से उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता है, हमारी समझ की कमी होती है, हम उल्टा उसके साथ व्यवहार करते हैं, इसलिए फिर उल्टे परिणाम मिलते हैं। ध्यान साधना करने वाले को कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, बियर, वाइन, हार्ड ड्रिंक जो है। अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप दारू पियोगे तो नर्क में जाओगे, भाई मैं सीधा सीधा कहूंगा, आप अगर दारू पियोगे तो दारू खून में जाकर के क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, बीपी को हाई कर देती है। और ध्यान क्या बोलता है, बीपी को, पूरे आपको, मन मस्तिष्क को शांत करता है। और अल्कोहल क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। तो आप अल्कोहल पियोगे और फिर ध्यान करोगे और बोलोगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो फिर आप पहले समझ लो उसका वैज्ञानिक सिद्धांत, उसका व्यवहारिक ज्ञान आपको अगर यही नहीं है तो फिर आप साधना में डीप कैसे जाओगे। लहसुन प्याज खाने से कोई आपको नर्क नहीं मिलेगा, और लहसुन प्याज बंद कर दोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, और लहसुन प्याज खाने लगोगे तो नर्क में नहीं चले जाओगे, ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज की इसलिए मनाही होती है कि वो स्ट्रांग होते हैं, वो आप उसको खाते हो तो टॉक्सिन ज्यादा जमा होता है शरीर में, आपके पसीने से, मुंह से बदबू आती है। और शरीर जितना शुद्ध सात्विक होगा उतना अच्छा आपका शरीर, जितना हल्का होगा उतना अच्छा आपका ध्यान होगा, साधना होगी। अगर प्रमाद है, जड़ता है शरीर में बहुत ज्यादा, तो आलसपन आ रहा है आप में, तो आप क्या समय पे सुबह उठोगे, क्या साधना करोगे। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए।
ये कोई पुण्य पाप वाली बात नहीं है, ये स्वर्ग नर्क वाली बात नहीं है। आपको जीवन में उन्नति करना है तो उन चीजों पे आप कुछ दिन चल करके देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। और जो आप महसूस करोगे वो आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। तो मैंने क्या बताया कि साधना के बाद ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीजें नहीं खाना, पानी को छूना भी नहीं, और दूसरा रूल, माता पिता और गुरु को छोड़ करके किसी को प्रणाम नहीं करना, छूना नहीं, और किसी को अपने स्वयं को छूने नहीं देना साधना के बाद में। तीसरी चीज, साधना के बाद में आप हल्का सा, आपको खुमारी हो रही है, नशा चढ़ रहा है, या नींद जैसा आ रहा है, या तंद्री हो रही है, आधा जागा आधा सोया ऐसी स्थिति हो रही है, तो साधना से उठने के बाद आपको भूख नहीं है और इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप कोई धार्मिक किताब है उसका एक पैराग्राफ पढ़ लो, न्यूज़पेपर है वो पढ़ लो। जब आपको सामान्य महसूस होने लगे तब आप अपने स्थान से उठिए। घर में रबड़ की चप्पल पहनिए, खड़ाऊ पहनिए, चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनना, ठीक, एकदम से जमीन पे पाँव नहीं रखना। और बाहर जाने वाला भी बता दिया, एकदम से बाहर नहीं जाना। शाम के समय में साधना अगर आप करते हो और फिर बाहर निकल जाते हो तो फिर ठंडा गर्म हो जाता है, बुखार आता है, छींकें आती है। और इस विषय में किसी को कुछ पूछना है, बेसिक चीज समझ में आ गई, क्रिया साधक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है, क्या लिखा है, बहुत अधिक खाने वाले को भी मैं नहीं मिलता हूँ, भूखे रहने वाले को भी मैं नहीं मिलता हूँ, बहुत सोने वाले को भी मैं नहीं मिलता हूँ, और बहुत अधिक जागने वाले को भी मैं नहीं मिलता हूँ। तो मैं नहीं मिलता हूँ मतलब योगेश्वर उसको प्राप्त नहीं होते, योग में उसको पूर्णता नहीं आती है। सम्यक जीवन जीना सीखो। भूख लगे जीभ के लिए मत खाओ, जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खाओ। भूखे भी मत रहो, खुद पे अत्याचार भी मत करो, और बहुत ज्यादा पपोल पपोल के भी अपने शरीर को मत रखो। आप ठंडे पानी से नहा करके साधना में बैठ सकते हो, आप गर्म पानी से नहा करके साधना में बैठ सकते हो। अच्छा, अगर आपको एलर्जी, अस्थमा है या एलर्जी है तो ठंडा पानी से नहाना अमृत है आपके लिए। अगर आप रोज ठंडे पानी से नहाओगे तो आपकी एलर्जी चली जाएगी। अब बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत करते हैं कि ठंडे पानी से नहाते हैं। खेती किसानी करने वाले जो किसान के बच्चे हैं या गांव में जो रहते हैं वो तो ठंडे पानी से ही नहाते हैं। अब शहरों में आ गए, गीजर लग गए, सोलर वो है, गीजर है, बाथरूम में ही गर्म पानी आता है तो वो गर्म पानी से नहाते हैं। आप ठंडे पानी से नहाने के बाद साधना कर सकते हो। साधना करने के बाद तुरंत नहाने नहीं जाना। साधना करने के बाद तो गर्म पानी से भी नहाने नहीं जाना। 1 घंटा बैठो, आपको स्वयं से समझ में आ जाएगा। बहुत अधिक ठूस ठूस के खा करके साधना के लिए नहीं बैठना, नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा खाना ऊपर चढ़ जाएगा, वोमिटिंग सेंसेशन आने लग जाएगा, ऐसा जी मिचलाने लगेगा, वो मराठी में क्या बोलते हैं, मलमल होने लगेगा, आपको उल्टी भी हो सकती है। तो बहुत खा करके साधना में नहीं बैठना। और साधना के बाद में आप खाली पेट बैठे हो, आपने खा लिया है तो 3 घंटे का अंतर रखो, 2-2.5 घंटे का हल्का सा भोजन करो, और खाली पेट साधना में बैठे हो। साधना के बाद आपको जोर से भूख लगने ही वाली है, तब भी खूब ऐसे ठूस ठूस के नहीं खाना, थोड़ा सा ही खाना, और ऐसे खाना जो सुपाच्य हो। ये नहीं कि साधना के बाद उठे और 1 प्लेट 4 अंडे और 1 प्लेट चिकन और 1 वाइन की बोतल रख के बैठ गए। गुरुजी ने बोला था खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर साधना तो हो गई हमारी। अब दबा के 1 चिकन खा लिया और 1 बोतल जो है वाइन पी ली, तो आप नरक में तो नहीं जाओगे, पर हो सकता है आधी रात को 2:30 बजे नरक जैसा कष्ट जरूर आप भोग सकते हो। करके देख लो, आप आज ही करो। अभी साधना के बाद में जिसको ऐसा लगता है वो 1 वाइन की बोतल ले आओ और 1 चिकन दबा के खा लो और बोतल पी लो। रात को 2:30-3 बजे आप नरक जैसा शरीर को कष्ट ना मिले तो बोलना। फिर वो तो छोड़ दो, आप 2 रोटी खाने वाले और 6 रोटी जबरदस्ती ठूस लोगे तो बीमार हो जाओगे। तो बात समझ में आ गई आपको? इसलिए मैं वो खाने पीने और इससे उससे मैं कोई स्वर्ग नरक की और पाप पुण्य वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि काया राखे सब धर्म, शरीर स्वस्थ रहे तब धर्म की रक्षा होगी। तो शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए क्या खाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? जो आपके लिए अनुकूल, सुपाच्य, बुद्धि को स्थिर रखने वाला, बीपी को नहीं बढ़ाता हो, एसिडिटी नहीं करता हो,
पेट अच्छे से साफ होता हो, जिससे नींद अच्छी गहरी आती हो, ऐसा भोजन करिए आप। नेचुरल चीजें खाइए पिए आप। जैसे छाछ है, छाछ रात को नहीं लेना, दिन की बात कर रहा हूँ। छाछ है, गन्ने का रस है, फलों का जूस है, ये चीजें लो। अब कोको कोला, थम्स अप, ये नेचुरल पदार्थ है क्या? नेचुरल ड्रिंक है क्या? आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हो, डीजल वाली कार है तो डीजल डालते हो, कि उसमें थम्स अप कोको कोला डालते हो? बताओ, नहीं डालते। आपको पता है ना कि ये पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल ही डालना है, डीजल से चलती है तो डीजल ही डालना है। तो सबको अपने अपने शरीर के बारे में पता है, दूसरे का देख करके नकल नहीं करना। डीजल वाली कार को देख करके आप अपनी कार में डीजल डालोगे क्या, अगर आपकी कार पेट्रोल की है तो? पेट्रोल पंप पे दोनों टंकियां लगी होती है, उस पर लिखा होता है पेट्रोल और डीजल। वो पूछता है पेट्रोल है कि डीजल, तो आप बोलते हो ना डीजल है या पेट्रोल है, कि आपके पहले कार ने डीजल डलवाया तो आप नकल करके अपनी कार में डीजल डलवा लेते हो, या आपकी डीजल वाली कार है और आगे वाली कार ने पेट्रोल डाला तो आप अपनी कार में पेट्रोल डलवा लेते हो? नहीं करते हो ऐसा। तो दूसरे को देख करके नहीं करना। अभी दूसरा एक 1 किलो आइसक्रीम खा सकता है और उसके बाद भी उसको छींके सर्दी नहीं आ रही है, उसको देख करके आपको सूट ही नहीं करती है। अभी जैसे मुझे नींबू से एलर्जी है, अभी कोई नींबू की शिकंजी पी रहा है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। नींबू की शिकंजी, पानी में नींबू निचोड़ करके पी लेते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब उसको देख करके मैं नकल मारूंगा और 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ करके पी लूंगा, दूसरे दिन आंखें मेरी सूजेगी, मुंह मेरा सूज जाएगा, उसका नहीं सूजेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब मुझे नींबू ही नहीं पच रहा है तो अल्कोहल और वाइन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसा सबको अपने अपने शरीर के बारे में पता होता है कि आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है। किसी को चीज सूट नहीं करता है, किसी को दूध सूट नहीं करता है। अब दूध पीने वाला ना स्वर्ग जाएगा ना नर्क जाएगा, लेकिन अगर उसको सूट नहीं करता है और वो पिएगा, ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता वाला काम करेगा, मूर्खता वाला काम करेगा, तो फिर रात को बीमार पड़ेगा, फिर उसको लेके भागना पड़ेगा हॉस्पिटल। बात छोटी सी आ गई समझ में? बात वेज नॉन वेज इसकी नहीं चल रही है, बात चल रही है उचित और अनुचित की। शरीर का धर्म, धारणात धर्म, आपका शरीर किस चीज को धारण करने योग्य है आप वो समझ लो पहले। आपका शरीर अगर कांच को धारण कर सकता है तो बल्ब और ट्यूबलाइट फोड़ करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बल्ब और ट्यूबलाइट कोई खाता है क्या? हाँ, लेकिन कुछ मैजिशियन है जो मैजिक दिखाते, ट्यूबलाइट फोड़ के चबा चबा के खा जाते, मुंह से खून भी नहीं आता है और कांच पेट में जाके पच भी जाता है। तो आप में वो सामर्थ्य है तो आप ईंट खाओ, पत्थर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत पहले एक पेपर में छपा था, बहुत कई साल हो गए, एक व्यक्ति ने 2 साल में एक ट्रक खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? खा खा के, रोज उसका ट्यूब, टायर, नट बोल्ट सब खा गया वो। तो उसमें वो क्षमता थी, वो ट्रक पचा गया। अब हमसे गरम गरम 2 फुलके भी नहीं पच रहे हैं, वो खाने के बाद एसिडिटी हो रही है। तो फिर तो समझना पड़ेगा ना हमको, हमारे शरीर का धर्म। हमारी भगवान ने ये ट्रक है, ये कार है, कैसा बनाया है भगवान ने, ये समझना पड़ेगा इसमें क्या डलता है। नकल मार के चलोगे तो नकल के लिए भी अकल होना, टीचर बोलता है स्कूल में। नकल मार के पास हो जाओगे तो फिर उसके लिए भी तो अकल चाहिए। और कोई प्रश्न है साधना से संबंधित? बेसिक चीज समझ में आ गई सबको?